आज हमारे पास इस वीडियो में है Vivo का Y11 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो फोन को काफी बढ़िया तरीके से आप यूज कर पाओगे। फोन के अंदर बैक साइड पे जो लाइट दी जाती है इसको आप कैसे सेट कर सकते हो, फोन को इस तरह से करो तो ये फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, इसको आप कैसे सेट कर पाओगे। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे हिडन फीचर हैं फोन के अंदर जिनको आपको जरूर से फोन के अंदर ऑन करना चाहिए। तो अगर आपने ये फोन ले लिया या इस फोन की आप लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फोन में आपको रेज टू वे का फीचर मिलता है। आप रखिए फोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा स्मार्ट मोशन, इस पर क्लिक कीजिए। जिसमें स्मार्ट स्क्रीन ऑन पर क्लिक करोगे तो रेज टू वे का फीचर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ और भी फीचर आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको डबल टैप करके स्क्रीन ऑन ऑफ करनी हो तो इन दोनों फीचर को ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन ऑफ होगी, इस पर डबल टैप करोगे ऑन भी हो जाएगी, डबल टैप करोगे इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। फिर एक और फीचर आपको मिलता है, यहाँ से अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो आप जब तक फोन को देखते रहोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। बाकी आप साइड में रख दोगे तो जो भी टाइम आउट लगा हुआ है उसके हिसाब से फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ हो जाएगा। इस फोन की बैक साइड पर आपको डायनेमिक लाइट मिलती है, इसको भी आप सेट कर सकते हो। इसके लिए कॉल के लिए सेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन के लिए सेट कर सकते हो। इनका सेटिंग करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में और यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पर देखने को मिलता है डायनेमिक लाइट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। सबसे पहले आप ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऑल डे के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये हमेशा आपके दिन में काम करेगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इनकमिंग कॉल के लिए कोई भी कलर सेलेक्ट करना हो तो यहाँ आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे, किसी भी कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको और भी अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे कि आपको नोटिफिकेशन के लिए सेट करना हो तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे, यहाँ से ऑन करोगे। और सभी एप्स के लिए सेट करना हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और ऑल ऐप के लिए यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब किसी भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने पर आपको किस कलर की लाइट जलानी है वो यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद म्यूजिक का भी ऑप्शन दिया जाता है, अगर म्यूजिक के लिए ऑन करना चाहो वो कर सकते हो। म्यूजिक में अलग अलग इफेक्ट्स भी मिलते हैं, आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिलेंगे, किस तरह का इफेक्ट्स आपको यहाँ पर चलाना है वो यहाँ पर सेलेक्ट आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको बैटरी लेवल का भी ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें फुल चार्ज होने पर आपको अगर ग्रीन कलर जलाना हो तो इस तरह सेलेक्ट कर दीजिए। अब फुल लाइट चार्ज हो जाएगा आपका फोन का बैटरी तो यहाँ पे इस तरह का ग्रीन लाइट फोन के अंदर जल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको कॉलिंग के बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जरूर से आप उनको ऑन कीजिए क्योंकि काफी यूजफुल है। जब आप डायरेक्ट को ऑन करने के बाद टू डॉट पर क्लिक करके कॉल सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनाउंस कॉल का फीचर, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके ऑलवेज पर सेलेक्ट कर लीजिए। जब कभी भी आपके फोन पर कॉल आएगी आपका फोन नाम लेकर बताएगा, तो ये काफी बढ़िया फीचर है, इसको ऑन कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दिया जाता है। आप चाहो तो फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो, जिसमें अलग अलग फीचर है। केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड करना चाहो जो नंबर सेव नहीं तो यहाँ से उसको भी ऑन करा सकते हो, सभी नंबर की करना है तो वो भी कर पाओगे। फिर से एक स्टेप वापस आ जाइए। इसके बाद आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर मिलेगा, जो कॉल आती है उसमें जो बैकग्राउंड आपको मिलता है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अब चाहो तो गैलरी से किसी भी फोटो को सेलेक्ट करना तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप गैलरी से भी फोटो वगैरह सेलेक्ट करना चाहो तो वो इस फोन के अंदर आप कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ मिलता है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक नया वाला कंट्रोल सेंटर लगा सकते हो। इसके लिए थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सेंटर सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको एक नया तरह का इस तरह का जो कंट्रोल सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। इस फोन की आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, जो आपकी लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करना हो क्लॉक का या फिर आपको शॉर्टकट चेंज करने हो तो बहुत सारी एडिट ऑप्शन मिलेंगे। इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप जैसे कि क्लॉक स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो जैसे ही क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे आपको बहुत सारे क्लॉक स्टाइल चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉक स्टाइल जो देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह के मिल जाएंगे। बाकी कस्टम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सेव देखने को मिल जाएगा, इस तरह से इसको रिसाइज कर सकते हो। कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। शॉर्टकट बदलने का भी फीचर मिलता है, शॉर्टकट को भी आप बदल सकते हो। अब यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे कुछ और भी फीचर मिलते हैं, जैसे कि फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया जाता है। चाहो तो यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। बहुत सारे आपको यहाँ पे डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक वगैरह मिल जाएंगे, वो लगा सकते हो। बाकी फोन के अंदर अगर आपको आइकन स्टाइल चेंज करना हो तो इस आइकन पर क्लिक करके आइकन स्टाइल चेंज कर सकते हो। यूआई कलर चेंज करने के लिए आप सिस्टम स्टाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप यूआई का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि इस समय आपको कुछ इस तरह का कलर देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, तो आप चाहो तो कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमने ये कलर सेलेक्ट किया हुआ है, अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे यही कलर सेलेक्ट हो जाता है। फोन के अंदर बहुत सारे आपको डायनामिक इफेक्ट्स के फीचर मिलते हैं। इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डायनामिक इफेक्ट्स के फीचर मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करते हो तो जैसे कि एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो उस समय
एनिमेशन किस तरह का आना चाहिए वो यहाँ से चेंज कर पाओगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन अनलॉक होते समय जो एनिमेशन उसको बदलना हो तो यहाँ से आप उसको बदल सकते हो। यहाँ पर भी आपको अलग-अलग एनिमेशन मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको फेस एनिमेशन चेंज करने का फीचर भी दिया जाता है, जो कि फेस लॉक लगा हुआ होगा आपका, एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए वो चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद चार्जिंग का जो एनिमेशन रहता है, आप चाहो तो चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल को भी इस फ़ोन के अंदर चेंज कर सकते हो। आपको अलग-अलग एनिमेशन के जो स्टाइल हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको ठीक लगता है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर पाओगे। अदर इफेक्ट्स के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे कुछ और भी इफेक्ट्स को आप सेटअप कर सकते हो। आपको इस फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉलिंग के फीचर मिलते हैं, जिनको अगर आप ऑन कर लोगे तो फ़ोन की कॉल को आप स्मार्ट कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल करने पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करने पर देखने को मिल जाते हैं स्मार्ट कॉलिंग के फीचर। अगर यहाँ पे आप सभी फीचर को ऑन कर लोगे तो सभी के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं क्या फीचर किस तरह से काम करेगा। स्मार्ट कॉल फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को डायल करने के लिए नंबर के ऊपर क्लिक करके फ़ोन को कान के पास ले जाओगे, नंबर डायल हो जाएगा। फिर सिंक के नंबर पर आपको स्मार्ट आंसर का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो किसी भी नंबर की कॉल को आंसर करने के लिए आपको रिंग होता हुआ फ़ोन कान के पास ले जाना पड़ेगा, तो कॉल आंसर हो जाएगी। इसके बाद स्मार्ट स्विच का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो किसी से भी अगर आपकी हैंड फ्री पर बात चल रही है, उस समय अगर आप फ़ोन को कान के पास ले जाओगे तो वो कॉल ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज़ आना स्टार्ट कर देगा फ़ोन, और ऑटोमेटिक हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाएगा। इसके बाद स्मार्ट म्यूट का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए इस तरह से आप रख दोगे या फिर फ़ोन को फ्लिप कवर से कवर कर दोगे, तो इस तरह से आप कॉल को म्यूट कर पाओगे। फिर यहाँ पे बैक टू हैंड फ्री का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो फ़ोन को विदाउट टच के कॉल को आंसर कर पाओगे। मान लीजिए आपको फ़ोन रखा हुआ है, आपको कॉल आंसर करनी है, आपके फ़ोन पे कॉल आ रही है, तो आपको 2 फिंगर दिखाना है, आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। अगर वही कॉल आंसर करके आपको कट करना है तो आप पाम दिखाकर कॉल को कट भी कर सकते हो। इस फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए आपको फ़ोन इस तरह से सेट करना पड़ेगा, तो फ़ोन की फ्लैश लाइट को आप इस तरह से ऑन कर पाओगे। अगर आपको ये फीचर ऑन करना है तो फ़ोन की सेटिंग को ऑन कीजिए, जिसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इस पर क्लिक करने पर आपको स्मार्ट मोशन पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने के बाद आपको सेक फ्लैश लाइट वाला फीचर है ये ऑन कर देना होगा। फ़ोन के अंदर मल्टीटास्किंग करने के लिए बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि एक साथ स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन यूज़ करने हो तो वो इस फ़ोन के अंदर कर पाओगे। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज़ करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो 2 एप्लीकेशन इस तरह से एक साथ एक स्क्रीन पर इस फ़ोन में आप ऑन कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन को ज़्यादा एरिया में चलाना हो तो वो भी आप इस फ़ोन के अंदर कर पाओगे। चेंज करना हो इनके बीच में तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हो। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर आपको स्मॉल विंडो का फीचर भी मिलता है। इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन स्मॉल विंडो में चलाना हो तो उसको ऑन करने के बाद जब रिसेंट बटन को प्रेस करोगे तो इस लाइन पर क्लिक करने पर आपको स्मॉल विंडो का जो फीचर है वो यहाँ मिल जाता है। इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो में चला पाओगे। यहाँ से क्लिक करके रीसाइज करने का भी जो ऑप्शन है वो इस फोन में मिल जाता है। बाकी फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलता है, जिसको ऑन कर लो तो इस तरह से भी किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो में आप चला पाओगे। पहले तो ये फीचर ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर जब आप स्क्रॉल करके शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर जाओगे तो यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर ये साइड बार देखने को मिल जाता है। इस तरह से जब इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। किसी भी एप्स को टैप करके ऑन करोगे तो वो इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ही ऑन होगा। बाकी स्क्रीन ट्रांसलेट करना हो तो यहाँ पे स्क्रीन ट्रांसलेट का फीचर मिलता है। आप किसी भी लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहो तो इस आइकन पर क्लिक करके फोन की स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हो। फोन की लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन बटन को लॉक डाउन प्रेस करते हो तो फोन का जो फ्लैश लाइट है ये देख सकते हो कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। कुछ और भी सेट करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, चाहो तो उसको चेंज कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाके जब आप स्क्रॉल करोगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्विक एक्शन सिंपल। आपको यहाँ क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आप देखो टॉर्च देखने को मिलता है। अगर रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करोगे तो किसी की भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर पाओगे, जिसके आपको वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा तो फोन के अंदर वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कब आपने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया। तो ये फीचर काफी बढ़िया है, आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। बाकी और भी फीचर यहाँ पे मिल जाते हैं, चलिए उनके बारे में आपको बताते हैं। तो एक स्टेप यहाँ से वापस आ जाइए, आपको फोन में वन हैंडेड मोड का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो फोन को इस तरह से क्लिक करके एक हाथ पे ला पाओगे, मतलब फोन के अंदर वन हैंडेड मोड जो फीचर है वो ऑन हो जाता है। इस तरह से फोन को अब आप एक हाथ से यूज कर सकते हो। इस तरह से आप इसको क्लोज कर पाओगे। एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे फेस वीडियो फॉर वीडियो कॉलिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब वीडियो कॉलिंग पे जब कभी भी बात करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया फीचर है, आप जरूर से इसको ऑन कर सकते हो। फिर फ्लैश लाइट का भी फीचर दिया जाता है फोन के अंदर। फ्लैश नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहो तो इसको भी आप इस फोन में ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी के भी फीचर मिल जाते हैं, उनको भी आप जरूर से सेटअप करें। तो इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने पर मोर सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये वाला फीचर जरूर से ऑन करना है। इसको ऑन होने पर
इसको ऑन करने पर होगा क्या, जैसे कि जब ये फ़ोन को स्विच ऑफ करोगे तो पहले फ़ोन को आपको पावर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, मतलब फ़ोन का जो स्क्रीन होगा वो डालना पड़ेगा, तभी आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। बाकी फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो तो यहाँ पे आपको ये फीचर भी मिल जाते हैं। यहाँ से इनको ऐप हाइड और लॉक करना हो तो वो इस फ़ोन के अंदर आप कर सकते हो। फ़ोन के अंदर आपको बैटरी परसेंटेज शो की हुई नहीं मिलती है, इसको भी आप शो कर सकते हो। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने पर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक करना है, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेटस आइकन, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इनसाइड कराना चाहते हैं या फिर आउटसाइड शो कराना चाहते हैं वो ऑप्शन मिलेगा। बैटरी स्टाइल चेंज करने का भी फीचर है, आपको 3 अलग-अलग स्टाइल मिल जाते हैं, चाहो तो यहाँ से इनको भी रिप्लेस कर सकते हो। फ़ोन में मिल जाता है आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट, किसी भी ऐप्स को डुअल करके यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा इस फ़ोन की सेटिंग में, जिसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करने पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी ऐप्स को लॉक करना चाहते हैं यहाँ से उसको आप ऑन कर सकते हैं। फ़ोन के अंदर आपको मिल जाता है इनलार्ज फ़ोल्डर का फीचर भी, जैसे कि किसी भी फ़ोल्डर को आपको इनलार्ज करना हो तो सिंपल उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद आप इस तरह से इसको इनलार्ज कर सकते हो। तो इस तरह का इनलार्ज करना हो आपको या फिर इस तरह से इसको इनलार्ज करना चाहो तो ये इस फ़ोन के अंदर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इस फ़ोन के अमेजिंग फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं आपको इनके बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।